अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उर्दू की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमारा बे का ख़ानदान ख़त्म हुआ है और आज से अब हम जीम के ख़ानदान की प्रैक्टिस करेंगे। जीम के ख़ानदान का जो पहला हर्फ है वो जीम है, जो कि हरूफ तहजी का 8वां हर्फ है। सबसे पहले हस्बे मामूल हम जीम की जो छोटी अशकाल 3 तरह की होती हैं उनकी प्रैक्टिस बच्चे से करवाएंगे। इस तरीके से ये 3 छोटी अशकाल हैं और उसके बाद जीम से शुरू होने वाले 2 हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि हरकत के साथ की जाती हैं। जीम ज़बर बे जब। मैंने पहले भी कहा था छोटी अशकाल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएं। बच्चे को सिंपल आप कहें कि इसको ब्लेंड करें तो वो इसकी छोटी शक्ल को जहन में रखते हुए ऐसे कर ले और साथ बे को जोड़ ले। जीम ज़बर बे जब। जीम ज़ेर नून जिन। जीम की छोटी शक्ल ले, साथ नून को ब्लेंड करे। जीम ज़ेर नून जिन। जीम पेशवा जू। जीम की छोटी शक्ल, साथ वाव ब्लेंड, जीम वाजू। जीम ज़बर गाफ जग। जीम की शक्ल आदि, साथ गाफ को ब्लेंड किया, जग। जीम ज़ेर सीन जिस। जीम की आधी शक्ल, साथ सीन को ब्लेंड किया, जिस। जीम पेशरे जोड़। जीम की आधी शक्ल ली, साढ़े जोड़ दिया, जीम पेशरे जोड़। ये तो हो गए 2 हरफी अल्फाज। अब आगे है जीम से शुरू होने वाले से या 4 हरफी अल्फाज। से या 4 हरफी अल्फाज। जीम अलिफ जा गाफ साकिन जाग, इन दोनों की ब्लेंडिंग करवाएं। जीम की आधी शक्ल, साथ अलिफ और गाफ अलग आएगा। जीम अलिफ जा गाफ साकिन जाग बार बार कहलवाएं। बच्चे को कहें आपने इसको 10 टाइम पढ़ना है, 5 टाइम पढ़ना है। रीडिंग साथ साथ आप करवाते जाएंगे तो बच्चा आपका चलेगा। ये मेरे तजर्बे में आया कि जो बच्चे साथ बोल बोल कर नहीं लिखते हैं उनकी रीडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, ना उनकी इमला अच्छी होती है। तो इसलिए बच्चे को कहें जब भी लिखे, जो लिखे उसको बोले, जो लिखे उसको बोले। इस तरीके से जीम वाजू ते बड़िए ते जूते। जीम वाव जू ते बड़िए ते जूते। जीम अलिफ जा ते बड़िए ते जाते। जीम को अलिफ के साथ ब्लेंड करवाएं। जीम अलिफ जा ते बड़िए ते जाते। जीम अलिफ जा नून बड़िए ने जाने। फिर लेटर ब्लेंडिंग करवाएं। जीम अलिफ जा नून बड़िए ने जाने। जीम ये जीम मीम साकिन जीम। जीम ये की आधी शक्ल, साथ मीम ब्लेंड होगी तो जीम। थोड़ी सी एक्टिविटी का टाइम है। तस्वीर देखकर हर्फ लिखें। कोई भी आप तस्वीर जो ऐसे अशिया की तस्वीर बनाएं जो वर्डिंग है वो जीम से स्टार्ट हो। जैसे कि इधर मैं आप जग बना रही हूँ। एक लेम में अगर आप जाएंगे आपके साथ बच्चा कभी भी तावन नहीं करेगा। आप हल्का सा साथ तस्वीर के ज़रिए, कलरिंग के ज़रिए बच्चों को करवाएं। अब बच्चे से पूछें कि ये चीज़ क्या है। आप ओरिजिनल चीज़ भी लेकर आ सकती हैं। आप ओरिजिनल जग भी सामने रख सकती हैं। बच्चा कहेगा जग तो बच्चे से बोलेंगे ये स्टार्ट किससे हो रहा है। गौर करें साउंड पे, जग जग। तो फिर बच्चे के माइंड में आ जाएगा कि मैंने इधर जीम लिखनी है। अगर आप तस्वीर नहीं बना सकते हैं आप इन अशिया को सामने रखें। आप इन अशिया को सामने रखें और बच्चे से फिर बोलें। जैसे कि सॉक्स हैं आप रखें। ज़्यादातर तो अब नॉर्मली सॉक्स इस्तेमाल होती हैं, जराब तो बहुत कम घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहरहाल बच्चों को पता तो होगा ये जराब है। तो फिर उस लफ्ज़ को 2-3 दफ़ा बोलें, जराब जराब, ताकि बच्चे के माइंड में हो कि मैंने इधर जीम लिखना है। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, जूता है, जाल है, जाली है, जो भी चीज़ें जो जीम से स्टार्ट होते हैं वो तस्वीर, वो चीज़ें सामने रखें ताकि बच्चे के माइंड में उर्दू के हर लेटर की फोनिक साउंड अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये तरीक़ेकार, आपको ये मेथड पसंद आ रहा है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।